हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, जो चालक होता है, कोई आवेशित चालक होता है, उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह क्या होती है और हम कैसे उसे प्राप्त करेंगे और उसके लिए व्यंजक क्या होगा उसको याद करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम बेसिस से बहुत ही आईएमपी टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से देखते हैं तो आपके एग्जाम में आपके 5 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। देखिएगा, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है। चलिए एक मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई चालक है। ये हमारे पास क्या है, कोई चालक है। जब इसको हम आवेशित करते हैं, हमने इसको क्या दिया, क्यू आवेश दिया। इसको क्या दिया, क्यू आवेश दिया। चलिए स्मॉल क्यू ले लेते हैं, हमने इसको क्यू आवेश दिया। जब हम इसको प्रारंभिक कंडीशन में पहली बार इसको आवेशित करते हैं तो यहां हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। जब हम प्रारंभिक कंडीशन में क्या करते हैं, इसको आवेशित करते हैं तो ये आसानी के साथ क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। तब इसमें हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। जो हम आवेश देते हैं इसमें देखिए पहले क्या है, उदासीन रहा होगा। ये पहले क्या रहा होगा, उदासीन रहा होगा, मतलब इसमें कोई आवेश नहीं रहा होगा। तब इसको हम क्या करते हैं, जब आवेश देते हैं तो आवेश क्या होता है, आसानी से चला जाता है। तो पहला आवेश क्या हो गया, इस पे आसानी से चला गया। लेकिन हमें जब हम इस पे और आवेश देते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, और आवेश देते हैं, एक्स्ट्रा आवेश इस पर लाते हैं कि उसको पूर्ण रूप से आवेशित कर दिया जाए। उस दौरान क्या होता है, जब इस आवेश को हमने इस पे दे दिया, आवेश उत्पन्न हो गया। आवेश उत्पन्न हो गया जिसके क्षेत्र उत्पन्न हो जाएंगे। क्या उत्पन्न हो जाएंगे, क्षेत्र उत्पन्न हो जाएंगे। और जब हम दूसरे अन्य आवेशों के इसके ऊपर लाएंगे, इस गोले को, इसकी जो धारिता है उसको मापने के लिए हम आवेश बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, ये पहले से ही इस पे आवेश है तो ये आवेश इस पर जाने से इसको रोकेगा। क्या करेगा, ये भी देखिए आवेश है, ये भी आवेश है, तो इसको क्या करेगा, ये रोकेगा। क्योंकि इसके पास आवेशित क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो जब दूसरा आवेश आएगा, दोनों आवेश सेम है, प्लस प्लस दोनों आवेश लिए गए हैं, तो क्या होगा, जब दूसरा आवेश आएगा तो उसे क्या करने का प्रयास करेगा, प्रतिकर्षित करने का प्रयास करेगा। क्या करने का प्रयास करेगा, प्रतिकर्षित करने का प्रयास करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यही जो इसका प्रतिकर्षण होता है इसके विरुद्ध कार्य करते हैं। इसके विरुद्ध क्या करते हैं, इस आवेश को इसमें ले जाने का प्रयास करते हैं। अब जब हम इस आवेश को इसके अंदर ले जाएंगे तो हमें क्या होगी, एनर्जी चाहिए। क्योंकि कार्य करना है तो एनर्जी चाहिए। जब कार्य करना पड़ता है, जितनी हम एनर्जी लगाते हैं वही हमारा क्या होता है, कार्य होता है। जितना हम एनर्जी लगाते हैं किसी चीज को, जैसे मान लीजिए मुझे ये मारकर यहां से यहां लाना है, तो मैं इस पे बल लगाऊंगा, अर्थात अपनी ऊर्जा लगाऊंगा, तभी तो यहां से यहां आया, और एक स्थान से दूसरे स्थान आया, मतलब कार्य हुआ। तो किसी कार्य को करने के लिए हमें क्या लगानी होती है, एनर्जी लगानी होती है। और जितना एनर्जी हम लगाते हैं वही हमारा क्या होता है, कार्य होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कार्य होता है वही क्या होता है, ऊर्जा के रूप में संचित होता है। पुनः एक बार देखिएगा क्या बताया गया। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई चालक है। ये क्या हमारे पास चालक है, इस पे आवेश कितना है, 0। कितना आवेश है, 0 है। तो हमने इस पे क्या किया, एक आवेश दिया, क्यू आवेश दिया। तो प्रारंभिक कंडीशन में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ आवेश दे दिया और यहाँ कोई आवेश नहीं था, तो ये आवेश आसानी के साथ इस पे आ गया। लेकिन जैसे ही हम और आवेश इस पर लाना चाहेंगे, जैसे ही हम और आवेश लाना चाहेंगे, मान लो कि हम डी क्यू इस पे आवेश ला रहे हैं और आवेश लाना चाहेंगे, तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस जब होंगे क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो जो प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इस वाले आवेश जो डी क्यू है, इसको हमें यहां ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, एनर्जी की। तो वही जो हम कार्य करेंगे, वही जो कार्य होगा वही क्या होगा, हमारा ऊर्जा होगा। जो कार्य किया जाएगा, इस क्षेत्र के विरुद्ध जो हम कार्य करेंगे वही कार्य हमारा क्या होगा, ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो आई होप ये आपको बात समझ में आ रही होगी। जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होता है, कार्य के बराबर होती है। तो देखिएगा, चलिए देखिएगा, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी,
किसी चालक को अनावेशित से आवेशित करने में, मतलब हमने बताया कि आपके पास क्या होगा, चालक होगा, इससे आवेश कितना होगा, जीरो होगा, आवेश कितना होगा, जीरो होगा। तो अनावेशित हो गया, अनावेशित से इसे आवेशित करने में, मतलब इस पे कोई आवेश लाने में, कोई आवेश लाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है, जो कार्य होता है, जो कार्य होता है, उसी कार्य को हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, अर्थात वही कार्य क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में पाया जाता है। चलिए देखते हैं कि अब इसके लिए हम व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए अब हमें क्या करना है, आवेशित करना है। तो आवेशित करना है तो किसी आवेश को चालक के ऊपर लाना होगा, किसी आवेश को चालक के ऊपर लाना होगा। चालक को आवेशित करने में विभव देखिएगा, हम लोग पढ़े हैं चालक के संदर्भ में C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होता है। C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होता है। तो यहां से हमें क्या निकलना है, विभव निकालना है। तो विभव क्या हो जाएगा, विभव बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, चालक को आवेशित करने में विभव क्या हो जाएगा, C इक्वल टू Q बाई V होता है। तो यहां से V निकालेंगे तो V इधर आएगा, तो यदि V यहां लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर C को अगली साइड ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा विभव निकल गया, विभव निकल गया। इसके बाद देखिएगा, चालक को आवेशित करने के लिए क्या करने होंगे, अन्य आवेश देने होंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं कि चालक को अल्प आवेश dq दिया जाए तो कार्य बराबर जो हमारे पास चालक आ गया, चालक पे आवेश हो गया, यदि उस पर हम क्या करें और आवेश दें, उस पर क्या करें dq और आवेश दें, तो हमारा क्या कार्य हो जाएगा। तो कार्य भी कितना होगा, dw। जब आवेश थोड़ा सा दिया जा रहा है तो कार्य भी थोड़ा ही होगा। तो dw बराबर क्या हो जाएगा, dw v इंटू में dq। तो dw क्या हो जाएगा, dw क्या हो जाएगा, v इंटू में dq। क्योंकि हम जानते हैं v बराबर हमारा क्या होता है, w अपन q होता है। v बराबर क्या होता है, विभव बराबर आवेश द्वारा किया गया कार्य। तो यहां से जब w निकालेंगे तो बटे में इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल जाएगा, dw इक्वल टू v इंटू dq। इसके बाद देखिएगा, संपूर्ण चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य। तो अब हम क्या करेंगे, अभी अल्प आवेश दे रहे थे, अभी क्या कर रहे थे, अभी हम लोग अल्प आवेश दे रहे थे। अब क्या करेंगे, संपूर्ण चालक को आवेशित करेंगे। तो क्या करते हैं, जब संपूर्ण की बात आती है हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं। तो dw बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन v इंटू में dq, v इंटू में dq क्या हो जाएगा, v इंटू में dq, और v इंटू में dq हो जाएगा। और देखो हम आवेश कहां दे रहे हैं, प्रारंभिक कंडीशन में आवेश कितना था, हमने बताया था आपको, प्रारंभिक कंडीशन में आवेश कितना था, इस पर जीरो आवेश था। और कहां तक ले जाना है, जब तक संपूर्ण रूप से आवेशित न हो जाए, अर्थात इसमें कितना आवेश देना है, q आवेश देना है। तो कहां लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, dw से कहां तक हो जाएगी, 0 से q तक हो जाएगी। जब संपूर्ण की बात करेंगे तो यहां क्या करेंगे, हम 0 से ले जाएंगे कहां तक, q तक। अब इसके बाद देखिएगा v का मान हम यहां से क्या कर देंगे, रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से q तक हो गया हमारा। v का मान क्या है, q बाई c है, और इंटू में क्या है, dq है। तो v का मान हमने यहां रख दिया, v का मान रख दिया गया, क्या आ गया, q बाई c आ गया, इंटू में dq आ गया। अब देखिएगा, जब हम dw का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा, w आ जाएगा। क्या आ जाएगा, w आ जाएगा। w बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन का निशान देखिए, 1/c जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। 1/c क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जो पद कांस्टेंट होते हैं उनका हम इंटीग्रेशन नहीं करते हैं। डी के संदर्भ में किसका होगा, क्यू का होगा। ये हो जाएगा 0 से क्यू तक, क्यू इंटू डी क्यू। और आपको पता होना चाहिए, यदि हमारे पास इंटीग्रेशन x इंटू डी के रूप में आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x होता है। पावर में हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। पावर रियल मान ले तो पावर में क्या कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं, और इसी पावर से क्या कर देते हैं, भाग
लगा देते हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है। देखिए पावर इसकी कितनी है, 1 है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो क्या हो जाएगा 1/c, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो q की पावर 1 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और बटे इसी से क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं, 2 से भाग लगा देंगे और यहाँ लिमिट 0 से q तक लिमिट लगा देंगे। क्या कर देंगे, लिमिट जहां से है 0 से q तक लगा देंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, w बराबर 1/c। अब जैसे ही लिमिट लग गई, एक बार हम क्या करते हैं, अपर लिमिट रखते हैं, एक बार क्या रखते हैं, q के स्थान पे अपर लिमिट q² 2 माइनस लगाते हैं, एक बार लोअर लिमिट, q के स्थान पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, जो हमारा पद होता है उसके स्थान पे एक बार अपर लिमिट, तो q के स्थान पे कैपिटल Q हो गया, बटा में 2 है तो 2 हो गया, माइनस लगाते हैं लोअर लिमिट, तो q के स्थान पे 0 रखेंगे तो 0 हो गया। तो w बराबर क्या आ गया हमारा 1/c q²/2, क्या आ गया q²/2। अब हम जानते हैं कि w बराबर ही हमारा क्या होता है, u होता है, कार्य बराबर ही क्या होता है, ऊर्जा होती है, तो u बराबर क्या हो जाएगा 1/2 q²/c, क्या हो गया 1/2 q²/c। तो ये आ गया आपका किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। चलिए यहां तक नोट करिए, इसके बाद थोड़ा सा इसमें और हम बताते हैं। अभी से थोड़ा सा क्या करना है, और डेरिवेशन बचा है, तो यहां तक नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिएगा, हम पढ़े हैं तो C बराबर क्या होता है, C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। यदि यहां से हम क्या निकाल लें, Q निकाल लें, क्या हो जाएगा CV हो जाएगा, ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो Q बराबर क्या हो जाएगा CV हो जाएगा। अब हम यही करेंगे, Q का मान वहां रख देंगे, तो U बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/2, Q का स्क्वायर है क्या हो जाएगा C का स्क्वायर V का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करेंगे पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे C²V², बटा में पहले से ही क्या है C है, तो C से C एक ठो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो U बराबर क्या आ जाएगा 1/2 C और यहाँ क्या बचा V का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका स्थितिज ऊर्जा, U = 1/2 CV का स्क्वायर। तो ये है आपका आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, जो कि क्या है आपके लिए हमने बताया एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो U का मान कितना आ गया, जो स्थितिज ऊर्जा कितना आ गया 1/2 CV का स्क्वायर। आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।